हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ईडी म्यूजियम। माय नेम इज सुशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये सॉल्ट होता क्या है। ठीक है ना। तो व्हाट आर सॉल्ट्स? तो कैसे आप डिफाइन करोगे सॉल्ट्स को? तो सॉल्ट इज कंपाउंड which is formed by the replacement of hydrogen from an acid by a metal। का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बनता है कब? जब किसी भी एसिड से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मेटल। चलो एग्जांपल से समझते हैं। HCl एक एसिड है, जब इसको आपको एक मेटल से सोडियम एक मेटल है और HCl एक एसिड है। तो जब आप HCl को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे, मतलब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, तो क्या होगा ना, ये जो मेटल है वो ना HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। ठीक है। और तब जाके क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा प्लस H2 यहाँ सेपरेट हो जाएगा। अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आप 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अभी हम क्या बताए थे आपको, वाटर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड, ये देखो NaCl एक सॉल्ट बनाएगी। ठीक है ना। ये कंपाउंड है। तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ए मेटल। इस मेटल के द्वारा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तब जाके क्या बन गया? NaCl बन गया, दैट मींस सॉल्ट बन गया। ठीक है ना। तो सॉल्ट ऐसे बनता है और NaCl एक सॉल्ट है। अच्छा, NaCl का कॉमन नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, जो घर पे सबके घर पे आपको मिल जाएगा आसानी से। और सॉल्ट मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता है। NaCl एक मेंबर है, सॉल्ट का एक बहुत बड़ा फैमिली है और उसका एक मेंबर है NaCl। अच्छा, एक चीज और, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली मेटल ही डिस्प्लेस करेगा किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को। कभी कभी क्या होता है, अमोनियम ग्रुप भी डिस्प्लेस कर देता है। लाइक अमोनियम है, अमोनियम भी अगर एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे तो क्या बना देता है? अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है ना। जैसे HCl हो गया, देखो HCl है, HCl में आप अमोनिया के साथ NH4 के साथ अगर रिएक्ट करा दोगे तो ये क्या करेगा? NH4 अमोनियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? NH4Cl प्लस H2 बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल ही डिस्प्लेस करे, कभी कभी कोई ग्रुप भी डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। तो इसको आप माइंड में रखना। या फिर हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग, जब कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्टेड वाटर। तो यहाँ से तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल देखो HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2 बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? NaCl बना। ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। और ये सॉल्ट जो है इसका बहुत सारा मेंबर है। चलो एक एक करके देखते हैं। हर एक एसिड से ना अलग अलग सॉल्ट्स बनता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप समझो, HCl से जो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड्स। CHLORIDES। ध्यान में रखना इस चीज को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड्स। वैसे ही सल्फ्रिक एसिड H2SO4 से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट्स। ध्यान में रखना। ठीक है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड से HNO3, नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है। वैसे ही अगर आप कार्बनिक एसिड ले लो H2CO3, अगर कार्बनिक एसिड से कोई सॉल्ट बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट्स। और ऐसे ही एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट्स। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, क्योंकि एसिटिक एसिड का आपका फॉर्मूला है। और एसिटिक एसिड से अगर कोई सॉल्ट बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसीटेट्स, ACETATES। तो याद रखना इस चीज को।
ये कुछ सॉल्ट्स है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये कुछ फैमिलीज है। HCl का सॉल्ट्स का अलग फैमिली होता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स के फैमिली को सल्फेट्स बोलते हैं, वैसे ही नाइट्रिक एसिड्स के सॉल्ट के फैमिली को नाइट्रेट्स बोलते हैं, कार्बनिक एसिड्स के सॉल्ट्स के फैमिली को कार्बोनेट्स बोलते हैं। इन द सेम वे एसिटिक एसिड्स के सॉल्ट के फैमिली को हम लोग एसीटेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग क्या यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट्स होता है, जैसे हम लोग एसिड और बेस के केस में हम लोग क्या देखे थे कि दे बोथ आर very good conductor of electricity. That means they are used as electrolytes. In the same way, these salts are also used as electrolytes. Salt भी electrolytes के रूप में यूज होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा आयंस होता है, डिसोसिएट हो जाता है दोनों, ठीक है ना। इसी वजह से ये अच्छा कंडक्टर भी होता है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि मोस्टली सोल्ट्स जो होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और दैट इज व्हाई वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो सॉल्ट है NaCl, क्यों बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि इसमें आयंस होता है। Na+ डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- के। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो NaCl क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है आयंस के रूप में Na+ और Cl-, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम आयंस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। मतलब अगर किसी भी सॉल्ट में अगर सेम आयंस हो तो सेम फैमिली का बिलोंग करता है। लाइक सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, जैसे सोडियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है Na2SO4, तो दोनों ही सेम फैमिली में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्या कॉमन है, दोनों में ही N+ आयन कॉमन है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि द सॉल्ट्स हैविंग द सेम आयंस बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो इस दोनों में ही सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और सोडियम सल्फेट सॉल्ट एक ही फैमिली में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही N+ आयंस है, दोनों में ही N+ आयंस है। सिमिलरली आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी सेम फैमिली में बिलोंग करता है। इस फैमिली का नाम क्या होगा, क्लोराइड फैमिली, क्योंकि दोनों में ही Cl- प्रेजेंट है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो है pH ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का pH वैल्यू कितना होता है, pH स्केल पे इसका मेजर कितना आता है, 7 आता है, 7 से कम आता है या 7 से ज्यादा आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कुछ चीज कि जो जनरल सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर पे यूज करते हैं NaCl, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब pH स्केल पे उसका रीडिंग 7 आता है। दैट मींस वो ना आइदर एसिडिक है ना बेसिक है। सो आप बोल सकते हो कि जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो एसिडिक होते हैं और कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो बेसिक होते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, और ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता कैसे है। देखो, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हम लेते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से देखना इस चीज को, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl+H2। तो देखो ये जो सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड, ये कैसा सॉल्ट होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ध्यान में रखना इस चीज को कि whenever strong acid reacts with strong base, the salt which are formed is neutral in nature। मतलब pH स्केल पे अगर इसको आप मेजर करोगे तो ये 7 आएगा इसका रीडिंग, ठीक है ना ये 7 से कम होगा ना ये 7 से ज्यादा आएगा, एक्जैक्टली 7 आएगा, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है मतलब ना ये एसिडिक है ना बेसिक। और ऐसा हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि देखो HCl, जब HCl को आप डिसोसिएट करोगे तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस उसी को बोलते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज होकर क्या रिलीज करे, OH- बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये क्या रिलीज करेगा, H+ आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है NaCl, इसमें ना H+ आयंस और OH- का कंसंट्रेशन में इक्वल होगा, जिसके वजह से ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ कैसा हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं दूसरा। इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी लेते हैं HCl,
लेकिन इस बार हम लोग बेस क्या करते हैं, वीक बेस ले लेते हैं। तो वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NH4OH। क्या कि सेकंड केस में हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिए हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा बेस है, वीक बेस है। इस बार हम क्या किए, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराएं। तो अब क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ से यहाँ पे फॉर्म होगा NH4Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये भी एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, लेकिन ये सॉल्ट कैसा होगा, ये सॉल्ट जो होगा वो नेचर में एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों एसिडिक होगा, इसके पीछे का रीजन देखो। यहाँ पे कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कैसा है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस रिलीज करेगा, और यहाँ पे कैसा बेस है, वीक बेस है, तो ये OH माइनस कितना रिलीज करेगा, कम अमाउंट में, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, जिसकी वजह से कम अमाउंट में OH माइनस रिलीज करेगा। और अगर इसके बाद जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा, इसमें अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH माइनस का। और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा। दैट मींस अगर पीएच स्केल पे आप इसको मेजर करोगे तो ये 7 से कम आएगा इसका मेजर, ठीक है ना। थर्ड केस एक और लेते हैं हम लोग। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग वीक एसिड लेते हैं, कार्बनिक एसिड लेते हैं H2CO3, और बेस क्या करते हैं, इस बार हम लोग बेस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है ना। बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, दैट मींस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। तो ध्यान से देखो क्या किए इस बार जो हम लोग एसिड लिए हैं ये कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, और बेस इस बार क्या लिए हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं। तो जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, यहाँ पे बना सोडियम कार्बोनेट, जो नेचर में कैसा होगा, ये नेचर में बेसिक होगा, ठीक है ना, बेसिक सॉल्ट होगा। ये जो सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट का वो कैसा होगा नेचर में, वो बेसिक होगा। क्यों होगा बेसिक, यहाँ पे देखो ये वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब H प्लस आयंस कितना होगा, कम रिलीज करेगा, पूरा तो कंप्लीटली आयनाइज तो होगा नहीं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब OH माइनस आयंस कितना रिलीज करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा। तो इसके वजह से जो नया ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो सॉल्ट बना वो नेचर में कैसा हो जाएगा, वो नेचर में बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा मतलब पीएच स्केल पे इसका रीडिंग 7 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एसिडिक वाला का 7 से कम होता है, तो बेसिक का क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना ये तीनों कि एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, बेसिक सॉल्ट कब बनता है, और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, ठीक है ना। एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो कि जो हम लोग घर पे यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, वो नेचर में न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होता है दैट मींस आपको पता होना चाहिए कि वो कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब बनता है कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ना कि नेचर में ये जो सॉल्ट है, नेचर में ये जो सॉल्ट है वो ऑब्टेन कैसे होता है, नेचर के थ्रू। ये तो लेबोरेटरी में रिएक्शंस करा के ये बन रहा है, ठीक है। अब नेचुरली कैसे ऑब्टेन होता है, तो सबसे अच्छा सोर्स है सॉल्ट का वो है सीस। सीस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैल्शियम, सोडियम का और क्लोरीन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है सी में, और इसकी वजह से ना सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसलिए समुद्र के पानी में, सीस के पानी में बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और इसको किस प्रोसेस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। क्या करो आप, कुछ पानी ले आओ सी का, उसको रख दो आप सनरेज के प्रेजेंस में रख दो, क्या होगा ना, सनरेज की वजह से ना सारा वाटर उसमें का इवापोरेट हो जाएगा, और नीचे जो सब्सटेंस बच जाएगा वो क्या होगा, नीचे जो सब्सटेंस बच जाएगा वो NaCl होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बचा हुआ NaCl है वो 100% प्योर नहीं होगा, इसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, दूसरा सॉल्ट्स मिला होता है। इसलिए इसको हम फैक्ट्रीज में ले जाके प्यूरिफाई करते हैं, आयोडाइज करते हैं, फिर पैकेट करके घर पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और सोर्स है जहां से सॉल्ट ऑब्टेन होता है, वो है रॉक सॉल्ट्स। और ये रॉक सॉल्ट्स क्या होता है,
जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोल जो है वो अर्थ क्रस्ट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वैसे ही ये जो रॉक सॉल्ट है उसको भी हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, ये भी एक मिनरल्स है। और फिर उस रॉक सॉल्ट से हम लोग सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो जगह है जहाँ से आपको सॉल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में आसानी से मिल जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये सॉल्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सॉल्ट का यूजेस कितना है ये आप सोच नहीं सकते हो। अगले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। तो आप वहाँ पे देखोगे कि इंपॉर्टेंट केमिकल्स वो सब कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो सब NaCl से ऑब्टेन होता है, ये कॉमन सोर्स है। तो NaCl का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो देखो सबसे पहला चीज तो NaCl से हम बहुत सारा केमिकल ऑब्टेन करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या बोल सकते हो, NaCl का क्या यूज है, ये हमारे घर में यूज होता है, ऑलमोस्ट एवरी किचन में यूज होता है हम लोग के फूड स्टॉक्स में रखने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो बिना कॉमन सॉल्ट का आपका फूड का टेस्ट कैसा होगा। फिर से हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नर्वस सिस्टम को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए NaCl का होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में। फिर से हमारा दूसरा ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए सॉल्ट का NaCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली आप बोल सकते हो NaCl से हम लोग और भी बहुत सारी चीज ऑब्टेन करते हैं, लाइक फॉर प्रिजर्विंग फूड्स, पिकल्स, ये सबको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सॉल्ट डालते हैं। और अगर और देखा जाए तो जो कोल्ड कंट्रीज होता है जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, जहाँ पे क्या देखोगे ना ठंडी के समय ना पूरा का पूरा रोड ना जम जाता है बर्फ से, तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए, उस आइस शीट को पिघलाने के लिए भी हम लोग ना कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। वैसे ही अगर और देखा जाए तो कॉमन सॉल्ट का यूज ना हम लोग सॉप के मैन्युफैक्चर में भी करते हैं, सॉप्स के मैन्युफैक्चर में भी सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो ये रहा हमारा सॉल्ट्स के बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। वी विल सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस NaCl in our day-to-day life. In the next topic we will discuss the various chemicals which we obtain from NaCl. So till then, keep studying, keep learning, and take care.